वो कहानी उस गांव की है जो पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। गांव में एक सुंदर सा झील था, जिसका पानी सदैव शांति और प्रसन्नता भरा रहता था। उस झील के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका नाम माता शांति था। माता शांति की कई कथाएं सुनी जाती थीं। उनकी सबसे पसंदीदा कहानी थी विश्वास की शक्ति। वे हमेशा बच्चों को सिखाया करती थीं कि जब तक आप अपने सपनों में विश्वास नहीं करते, तब तक आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसके पास केवल एक बेटा था। उनका बेटा नाम था रामू। वो बहुत मेहनती और उत्साही था, लेकिन उसकी परिस्थितियों ने उसकी शिक्षा को रोक दिया था। रामू की तकदीर में गांव में ही दिहाड़ी लगाने की संभावना थी। एक दिन रामू ने माता शांति से मिलने का निर्णय किया। वह जानना चाहता था कि विश्वास की शक्ति क्या होती है। माता शांति ने रामू को अपनी कहानी सुनाई और उसे समझाया कि जब तक उसने अपने सपनों के प्रति पूरा विश्वास नहीं किया, तब तक उसके सपने पूरे नहीं हो सकते। रामू ने फिर से अपनी पढ़ाई में लगने का निर्णय लिया। उसने हर दिन मेहनत की और अपने सपनों के लिए कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि उसकी मेहनत उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाएगी। कुछ समय बाद रामू की मेहनत और उनका विश्वास उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया। वह गांव का पहला विद्यालय ग्रेजुएट बना। सभी गांव वाले रामू की सफलता को देखकर हैरान थे। माता शांति ने भी उसकी उपलब्धि पर गर्व किया और उसे बधाई दी। इस कहानी से गांव के अन्य बच्चे भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपने सपनों के पीछे भागने का निर्णय लिया और मेहनत के रास्ते पर चलने का अंदाजा लगाया। गांव का माहौल बदलने लगा और वहां की सोच भी बदलने लगी। ऐसे में वहां की प्रगति और समृद्धि में माता शांति का बड़ा हाथ था। उनकी सिखाई हर किसी को एक नई दिशा देने में कामयाब रही। वो समय समय पर गांव में बच्चों को विद्या के महत्व के बारे में समझाती और उन्हें एक बेहतर जीवन की दिशा में मार्गदर्शन करती। इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि जीवन में विश्वास की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। हालात जैसे भी हों, अगर हम अपने सपनों के पीछे जाने का निर्णय लेते हैं और मेहनत करते हैं, तो हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। ये थी वह कहानी जो हमें बताती है कि सपनों को पूरा करने में विश्वास की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण होती है।